हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है डिज़ाइनर बेबी। ये डिज़ाइनर बेबी क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि ये 20% ऑफ लगा होगा फनी कार्टूनिस्ट पे, ठीक है। ये बेबी लेना है, म्यूजिक जीनियस है, ये गोल्डन एथलीट है, ये टेक टाइकून है, डॉक्टर है, ब्यूटी क्वीन है, टैक्स लाइफ। कैसा बेबी आपको चाहिए? क्या ये पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर के अंदर? ठीक है, यहाँ अभी हो रहा है। तो इसी को दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे और यूपीएससी के लिए क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिज़ाइनर बेबी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, आप कोई डिज़ाइनर सूट डाल रहे हो, उसमें अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, है ना। सिमिलरली कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, कई तो बहुत होशियार होते हैं, तो कई ज़्यादा होशियार होते हैं, ठीक है। मतलब कोई बच्चा जो है वो इतना तेज नहीं होगा, कोई बहुत तेज होगा। तो ये अलग अलग टाइप के आते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स के कैसे जीन है वैसा ही बच्चा जो है पैदा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डिज़ाइनर के अंदर क्या है कि हम डिज़ाइन करवा लेंगे कि बच्चा कैसा होना चाहिए। हाई आईक्यू होना चाहिए, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं जो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रैवल कर जाए। एथलेटिक स्किल भी होनी चाहिए, है ना। परफेक्ट विजन भी होनी चाहिए। अल्जाइमर या स्ट्रोक वगैरह का लो रिस्क होना चाहिए। तो ये सारा, जैसे मतलब आजकल डायबिटीज़ बहुत हो रही है, उसका लो रिस्क होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है करके जो है डिज़ाइनर बेबी बन जाता है, ठीक है। वैसे तो हर माँ के लिए उसका बेबी जो है, उसका बच्चा जो है वो डिज़ाइनर बेबी। आप देखोगे वो कहते हैं कि मेरे बच्चे से होशियार कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कि ये न्यूज़ में क्यों आया, है ना भाई। ऐसा पहले भी न्यूज़ में रहता था, लेकिन इस साल जो है अगर हम देखें रिसेंट, मतलब 2024 के अंदर ये एक न्यूज़ आई थी कि साउथ अफ्रीका जो है फर्स्ट कंट्री जिसने लॉ किया था हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को, ठीक है। मतलब वैसे तो होती कहीं ना कहीं तो होती है, बट ये उन्होंने जो है वहाँ पे अपने रूल एंड रेगुलेशन जो भी है उनके वहाँ पे उन्होंने डाल दिया। अब इसका मतलब है कि यहाँ से क्या बनेगा डिज़ाइनर बेबी, समझो। यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ कि हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, इसमें क्या फ़र्क है? जैसे मान लो कि किसी को कोई इशू है, अब उसका हमने ब्लड सेल ले लिया, ठीक है, ब्लड निकाल लिया, ब्लड का सेल निकाल लिया, इसमें मैंने जीन एडिट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, अब ब्लड सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर दोस्तों न्यूक्लियस, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी मैं सेल ले रहा हूँ, लेट्स से कि कोई जनरल हम पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई सेल लेते हैं, ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? अपना डीएनए। अब डीएनए को मैंने खोल दिया इस तरह से, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पे जो है इतना पोर्शन जो है, अब डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए के अंदर जो कोड होते हैं ATCG इस तरह से, ठीक है, ये आगे के आगे चलते जाते हैं। अब यहाँ पे सपोज करो इतना पोर्शन जो है ये है आई कलर के लिए, आई कलर के लिए, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई पेरेंट है, मेल है फीमेल है, ठीक है, उनके क्या है? ब्लैक आई, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि हमारी तो ब्लैक आई है, तो बच्चे के अंदर भी चांसेस हैं इसके। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा है वो ब्लू आईज हो उसकी। तो ब्लूज आईज जो हैं कैसे आएंगी? अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो जीन है, ठीक है, यही जो है ये किसके लिए है? इन पेरेंट्स के अंदर ब्लैक आई के लिए। तो हम यहाँ पे जब जो है क्या करेंगे, लैब के अंदर इनका एग एंड जो स्पर्म है इन दोनों को मिलाएंगे। अब ये क्या होता है? IVF जब करते हैं इस तरह से करते हैं, उस टाइम पे एम्ब्रियो के अंदर जो है एडिटिंग कर देंगे। तो वहाँ पे हम एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट करके जो है इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह जो ब्लू वाला जीन है वो डाल देंगे, तो ये ब्लू आइज आ जाएंगी। अब ये सारी कहानी क्या है कि कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ एग एंड स्पर्म, ये क्या है? ये जर्म सेल है, जर्म सेल, है ना। क्योंकि ये आगे बच्चे तक ट्रेवल करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन तक। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा कोई ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर किसी ने कुछ एडिट किया, वो आगे जनरेशन तक नहीं पहुंचता, उसको बोलते हैं सोमैटिक, सोमैटिक, ठीक है। अब ये वाली कौन सी है? जर्म जीन एडिटिंग। और ये वाली कौन सी है? सोमैटिक। जो आगे नहीं ट्रेवल करती वो सोमैटिक है, ठीक है। जैसे ब्लड सेल का ले लिया, स्किन सेल ले लिया, इसमें जो आगे ट्रेवल करेगी वहां पे आपको एग स्पर्म एम्ब्रियो उसके अंदर आपको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि हेरिटेबल, हेरिटेबल कौन सी है? अगर हम जर्म के अंदर करें, मतलब आप एग के अंदर कर रहे हो, आप स्पर्म के अंदर कर रहे हो, आप एम्ब्रियो के अंदर कर रहे हो, तो वहां पे कुछ एडिट कर रहे हो, वो आगे ताके जाके ट्रेवल करता है। अब देखो ये केस जो है डिज़ाइनर बेबी है, अगर हम बात करें तो 2004 के अंदर ये जो टर्म है, 2004 के अंदर आप देखोगे कि ये जो इवन टर्म भी है ना,
तो ये भी जो है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक केस देखते हैं। ये जो स्टार्टिंग के अंदर जो फर्स्ट जो अमंग द फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स थे, ठीक है, स्कॉट एंड मोनिक कॉलिंस। इन्होंने क्या बोला आईवीएफ सेंटर के डॉक्टर के पास, इन्होंने बोला कि जो हमारा बच्चा है, ठीक है, बच्चा होगा, आईवीएफ मतलब वो क्या करेगा, स्पर्म एंड जो है एग दोनों को मिलाएगा लैब के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला कि हमें चाहिए डॉटर, ठीक है, हमें डॉटर चाहिए। तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर दी, आपने कुछ सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मतलब आप क्या करोगे, जैसे दोनों को मिलाया, अब बहुत से एम्ब्रियो बन गए उधर, ठीक है, जब फर्टिलाइज हुआ उसके बाद वहाँ पे जो है मेल चाइल्ड वाला जो है या फीमेल चाइल्ड वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के अंदर क्या होता है कि मेल चाइल्ड चाहिए या फीमेल चाइल्ड। इंडिया के अंदर ऐसा अलाउड नहीं है, बाहर वाली कंट्री के अंदर होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है इन्होंने अपने बेबी को डिज़ाइन करवाया। सिमिलरली कोई डिजीज़ होगी, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, लेट्स से कि पेरेंट्स को ना कोई डिजीज़ है। अब पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि यार ये हमारे बच्चे के अंदर जो है ट्रेवल ना करे, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, जो है एम्ब्रियो यहाँ पे क्या करेंगे, जीन एडिटिंग करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, बहुत से मान लो एम्ब्रियो बन गए, अब इसके अंदर एक सिलेक्ट कर लेंगे कि ये वाला जो ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसा जो है जीन एडिटिंग की जरूरत नहीं, कुछ ऐसी म्यूटेशन नहीं है या वो वाला जीन नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको देन मदर के अंदर भेज देंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब ये तो हुई एक बात, ये तो हुई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये एक पर्सन और है, ही जुएन कुई ने क्या किया था उसके बारे में देखते हैं। ही जुएन कुई ने क्या किया कि यहाँ पे भी पेरेंट्स को क्या था, यहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स को था HIV, ठीक है। अब ये जो है बेबी के अंदर ना ट्रेवल कर जाए, तो इसने क्या किया, एक जीन को एडिट किया CCR5। CCR5 बेसिकली जैसे ये सेल है, ये वाला क्या CCR5, HIV वायरस यहाँ पे आएगा, यहीं से ये सेल के अंदर एंटर करता है। इसने इसी को एडिट कर दिया ताकि HIV एंटर ना कर पाए। तो और बेबी जो है लुलू एंड नाना, अब ये तो उसके बाद जब इनका जन्म हुआ तब बाद में बताएगा कि इस तरह से किया गया। तो अब यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म भी है, तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्रिटिसिज्म भी क्या है, एक तो ये है भाई जो ये किया गया ये मेडिसिन से भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेडिसिन से भी आप HIV को सप्रेस कर सकते हैं ताकि बेबी के अंदर ना ट्रेवल हो, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो हमें एक और चीज़ इसमें देखनी चाहिए कि वो है कि दोस्तों जब भी कोई अगर हम डिज़ाइन करवा रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन, इट मीन्स कि कोई बोलेगा बहुत ज़्यादा मिल्खा सिंह की तरह तेज भागना चाहिए, कोई शाहरुख खान की तरह करना चाहिए, कोई सलमान खान की तरह बॉडी होनी चाहिए, तो अलग अलग चीज़ें जो है वो मांगेगा। तो मतलब वो कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो पूरा आप डिज़ाइनर करवा रहे हो, इसीलिए उसका नाम रख दिया डिज़ाइनर बेबी। अब इसके अंदर क्या है, अब डिज़ाइनर बेबी कौन करवा सकेगा, जिसके पास पैसा है, ठीक है। हमारे देश में ऑलरेडी इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या है, इसको मैं बोलता हूं सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी है, अमीर है बहुत, कुछ गरीब है। अब डिजाइनर बेबी कौन बनवा पाएगा, अमीर ही। तो अमीर का बच्चा क्या होगा, भागने में भी तेज होगा, दिमाग भी तेज होगा, वो पढ़े लिखेगा भी और ज़्यादा पैसा कमाएगा, कंपनी लगाता जाएगा। और गरीब वाला जो है वो ऐसे ही पीछे पिछड़ जाएगा क्योंकि वो इतना डिज़ाइन कुछ करवा नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है कि सोशल इनइक्वालिटी जो है आपकी जेनेटिक इनइक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अमीरों के बच्चे और शातिर, गरीबों के बच्चे भगवान भरोसे, ठीक है। तो ये जो है इशू हो सकता है। नॉर्मली आप देखते हो आपके गांव में है या कहीं पे भी हो, आप सुनते होगे अपने पेरेंट्स से कि कोई और बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, वो बोलते हैं कि उनके दादाजी बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था, फिर शराबी बाप आया, ठीक है, उसने ऐसे उड़ा के सारा, और आज देखो ये इधर ही काम करता है हमारे साथ ही। तो ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल होती है। अब वो शराबी बाप आता ही ना, वो फिर और छात्र होता, तो पैसा कम्युलेट होता जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यूपीएससी के अंदर आपको ये याद रखना है कि जो सोमैटिक जीन एडिटिंग है और जर्म है, इनके अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। हेरिटेबल क्या होता है और यहाँ पे डिज़ाइनर बेबी टर्म क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमारे पास है रैपिड रिवीजन राउंड। तो रैपिड जो है कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको जो है, जैसे मान लो साइंस एंड टेक में सिर्फ 2 दिन में कराऊंगा, सुबह से लेके शाम तक, मतलब 5-6 घंटे आज लगाएंगे, 5-6 कल, तो 12 घंटे के अंदर हमारी पूरी साइंस एंड टेक रिवाइज हो जाएगी,
ठीक है। अब उसके अंदर जो है 12 से 14 क्वेश्चन आपके जो भी आ रहा है उसमें से आप जो है अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन आपके में भी आपके ना सॉल्व हो, क्योंकि कहीं से भी आ सकते हैं, अगर बीच में से आए फिर तो ठीक ही है, बाकी आपके हो जाएंगे। तो ये आप जो है ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि आप ही रिवाइज करना साथ साथ में, तो ये जो है पूरे कोर्स की देखो फीस बहुत कम है, आप जो है रैपिड 500 जो है इसको यूज़ कर लो और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल कर लो, sleepy.classes@gmail.com पे आप विजिट कर सकते हो। तो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो अगर करना है तो जल्दी स्टार्ट करो, अदरवाइज अपना भी रिवाइज करते रहो। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।